जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के गाँव में खाली पद भरने पर जोर। प्रदेश के गाँव में खाली पद भरने पर जोर। स्वास्थ्य विभाग में 31,000 भर्तियाँ होगी शीघ्र, कैलेंडर भी जारी होगा शीघ्र। प्रदेश के गाँव में खाली पद भरने पर जोर। स्वास्थ्य विभाग में 31,000 भर्तियों होगी शीघ्र और उनका कैलेंडर भी जारी होगा शीघ्र। मंजूरी खुद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने करवाई है। इस भर्ती की जो मंजूरी है वो खुद स्वास्थ्य मंत्री खीवसर गजेंद्र ने करवाई है। तो नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं स्वास्थ्य विभाग में 31,000 पदों की भर्तियों का जो कैलेंडर अभी जारी हुआ है उसके बारे में लेकर आए हैं। तो साथियों, प्रदेश के गांव में जितने भी पद खाली है उनको भरने का निर्णय सरकार ने उठा लिया है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने 31,000 पदों पर मंजूरी दी गई है। वो मंजूरी खुद स्वास्थ्य मंत्री है जो गजेंद्र सिंह खीवसर है, उन्होंने ये मंजूरी करवाई है और इन भर्तियों का कैलेंडर अभी शीघ्र जारी होने वाला है। किन किन पोस्टों पर आपकी ये भर्ती निकलेगी, कैसे क्या होगा, फॉर्म ऑनलाइन कब होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो टिक रहिए साथियों इस वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और अंत में क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल प्रेस कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, जो स्वास्थ्य शासन विभाग ने 31,000 पदों पर भर्तियों का जो कैलेंडर जारी किया है वो ये इसलिए किया है तो कि गांव में जितने भी पद खाली है वो एक तो वो पद खाली भर सके और दूसरे जो गांव में जितने भी लोग हैं उनको बीमारियों का फ़ायदा, जिनके लोग बीमारी होती है उनका फ़ायदा मिल सके। तो साथियों, यहाँ पर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने 31,000 पदों पर ये भर्ती निकाली है। कितने पदों पर? 31,000 पदों पर बम्पर भर्ती है। तो आप इन भर्ती की जब पदों की संख्या देखोगे तो आप चौंक जाओगे, वास्तव में आप चौंक जाओगे। स्वास्थ्य शासन विभाग ने ये भर्ती में इतने सारे पद निकाले हैं, जब आप इनके पद देखोगे तो वास्तव में चौंक जाओगे। क्लास को स्किप मत करना, एंड तक देखना, ठीक है। क्लास में क्या क्या रोल है साथियों, आगे खास बात और बताऊंगा मैं। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी 2024, यानी राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 31,000 पदों पर बम्पर भर्ती देखने को आपको यहाँ मिलेगी। कितने पदों पर? 31,000 पदों पर। देखिए साथियों, राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अब विभिन्न यानी होता है अलग अलग पदों पर, ठीक है। 31,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जिसमें प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जारी भर्तियों का दायरा बढ़ा दिया गया है। पूर्व में घोषणा के बाद प्रदेश में अब 23,000 रिक्त पदों पर प्रस्तावित थी, यानी पहले भी घोषणा थी लेकिन अब प्रदेश में करीब 23,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्तावित की थी जो विभिन्न कारणों से अटकी हुई थी। ये 23,000 पदों पर जो घोषणा की गई थी ये विभिन्न कारणों से अटकी हुई थी, लेकिन अब जो नई सरकार आई ना, इसको 23 को 30 कर दिया। कितना अच्छा मौका निकाला है। राजस्थान स्वास्थ्य शासन विभाग में अब नई सरकार द्वारा 31,000 पदों पर, पहले जो गहलोत की सरकार थी उन्होंने 23,000 पदों पर निकाल रखी थी, लेकिन भजनलाल सरकार ने 31,000 पदों पर कर दिया। आपको तो फ़ायदा ही तो हुआ है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सभी पद भरने की फैसला ले लिया है और भर्ती की स्क्रूटीन खुद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने करवाई है। अब आपके मन में एक सवाल डाउट हो रहा होगा कि सर स्क्रूटीन क्या है? स्क्रूटीन है क्या? स्क्रूटीन का मतलब होता है कि जब कोई टीचर आपकी कॉपी को सही तरीके से जांच नहीं करेगा तो दूसरे टीचर के साथ उस कॉपी को जांच करवा देंगे, ये स्क्रूटीन होता है। खुद ये बात किसने करी है? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने। इस आर्टिकल में राजस्थान विभाग मंत्री संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा की गई थी और मैं बात करूँ राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी, जो उम्मीदवार राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2023 के लिए आवेदन योग्य है वो विद्यार्थी अपनी तैयारी जारी रखी थे। उन्होंने तैयारी जारी रखी थे। अब स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियों का कैलेंडर जल्दी जारी करेगी, जो इनका और कैलेंडर जल्दी जारी करने वाली है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब बेरोजगार उम्मीदवारों की खुशी की लहर, यानी जिन लोगों ने 23 में आवेदन किया था ना, कब 23 में, वो अपनी तैयारी योग्य जारी रखे। और आपके सामने ये पिटारा और खुल रहा है, ठीक है। अब
मैं बात करूं राजस्थान चिकित्सा विभाग में वर्तमान में करीब 8 कैलेंडरों में 20,546 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन थी, जिसमें पदों की संख्या अब बढ़ाकर 31,000 कर दी थी। कितनी? 31,000। इस भर्ती में पदों का विवरण इस प्रकार है। देखो, नर्सिंग ऑफिसर, जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है वो 8,750 पदों पर भर्ती निकली है। जिन लोगों ने महिला स्वास्थ्य शासन विभाग कार्य करता है वो 4,847 पदों पर निकली है। फार्मासिस्ट के लिए 3,067 पदों पर है। लैब टेक्नीशियन के लिए 2,190 पदों पर है। सहायक रेडियोग्राफी के लिए 1,178 पद है। नेत्र सहायक के लिए 117 पद है। डेंटल टेक्नीशियन के लिए 151 पद है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 246 पद है। ठीक है, अब आपको डाउट ये हो रहा है कि सर हमको विश्वास नहीं है ये भर्ती निकली है कि नहीं निकली है। अरे मेरे भाई, ये भर्ती निकली है और मैं आपको साबित करके भी दिखाऊंगा। मैं किस लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर आपको साबित करके भी दिखाऊंगा। देखिए, यह हमारे पास एक पेपर कटिंग की न्यूज़ आई है कि प्रदेश के गांव में खाली पद भरने पर जोर। मैंने भी आपको यही बताया था कि प्रदेश के गांव में खाली पद भरने पर जोर। स्वास्थ्य विभाग में 31,000 भर्तियाँ होगी शीघ्र, कैलेंडर 31,000 भर्तियाँ होगी, कैलेंडर शीघ्र ही होगा जारी। मैंने भी यही बताया था। अब देखिए, इसको ज़्यादा जूम करेंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, जयपुर की ये न्यूज़ है। स्वास्थ्य विभाग में पिछले 5 साल की सबसे बड़ी भर्ती की तैयारी है। भर्ती 5 साल में सबसे बड़ी आई है। भर्ती 31,000 पदों पर होगी। स्क्रूटनी खुद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर ने करवाई है। विभाग में 48,000 से ज़्यादा पद खाली है। पिछली गहलोत सरकार के 23,000 पदों पर भर्ती अटक गई थी। मैंने आपको भी बताया, गहलोत सरकार ने 23,000 पदों पर भर्ती अटक गई। तो इसमें पद बढ़ेंगे कुछ में वर्षों के बाद भर्ती, यानी जो आपके पद बढ़े हैं वो मैंने आपको वहाँ बता दिए गए हैं कि किस किस में पद बढ़े हैं। ठीक है, संविदा नर्स, संविदा महिला स्वास्थ्य। अब ये जो संविदा पे जो नर्स वगैरह लगेगी ना, इनका आप एक डेफिनेट समझ लेना कि इनका जैसे 2 वर्ष का संविदा पे कार्यकाल है, तो ये परमानेंट भी होंगी। ये परमानेंट होगी। तो आप ऐसे मत सोचना कि 2 साल में हम क्या खाएंगे नौकरी कमा के, तो ये परमानेंट भी होने वाला है। ठीक है, अब आपको आगे जानकारी दूँ मैं। यहाँ पर देखो, इसके बाद मंत्री ने गांव पर फोकस करते हुए ग्रामीण इलाकों के सभी खाली पद को भरने का क्या लिया है निर्णय। और अगले एटलीस्ट जो पद है आपके वो ये दे रखे हैं। अगले चरण में जो 20,546 है वो आपके ये दे रखे हैं। तो साथियों, कुल मिला के सरकार ने आपको जोरदार सरप्राइज दिया है। और हमारी जो भजनलाल सरकार ने आपको अच्छा सरप्राइज दिया। गहलोत सरकार की बजाय बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया है, यानी 23,000 को 31,000 कर दिए। इससे ज़्यादा सरप्राइज क्या होगा। 5 साल में सबसे बड़ी भर्ती निकली। कितनी साल में? 5 साल में आपको ये सबसे बड़ा क्या दिया है, सरप्राइज दिया है। 5 साल में आपको सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। तो साथियों, मेरे ख्याल से मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करके बताइए। और आपको मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका। और मुझे अंत में जाके कमेंट ज़रूर करना। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि कमेंट ज़रूर करना मेरी क्लास कैसे लगी आपको, और लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास उसी आपके साथ लेके आता रहूँगा। और जितने भी भाइयों का ये कमेंट आ रहा है कि सर अच्छी से अच्छी जॉब के बारे में बताइए, इससे अच्छा जॉब कोई नहीं हो सकता। यानी सरकार का जो पिटारा है भजनलाल का, वो 31,000 जैसा पिटारा अब चिकित्सा विभाग में नहीं मिल सकता। ठीक है, 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक। क्लास कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।